खाद्य संसाधन क्या है? संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? बच्चों, प्रकृति प्रदत्त वैसी सभी वस्तुओं का गुण जो मानव के लिए उपयोगी होता है संसाधन कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिस पर मानव लंबे समय तक निर्भर करता है संसाधन है। उदाहरण के लिए वायु, जल, नदी, भूमि, मिट्टी, वन आदि संसाधन है। बच्चों, जब प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों के गुण में ह्रास होने लगता है तो उसे संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण का अर्थ संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। हमारे आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, जिससे उसका अभाव हो रहा है या उसके प्रदूषित होने से गुणवत्ता में कमी आ रही है। अतः उन वस्तुओं का संरक्षण जरूरी है। उदाहरण के लिए हम लोग गांव में रहते हैं और ग्रामीण लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाग, बगीचों या मेड़ों पर लगे वृक्षों को एक एक कर काट डालते हैं, तो उसका कुपरिणाम होता है कि वहाँ जलावन योग्य लकड़ी नहीं मिलती है। भूमि की जल धारण क्षमता घट गई है। बाढ़ या तेज जल बहाव होने से मृदा अपरदन अधिक हो रहा है। यह हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन मृदा के ह्रास का नमूना है। इसी प्रकार कृषक भाई अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके उपज में कमी आ रही है। मृदा का गुण क्षारीय या लवणीय हो रहा है। इसी प्रकार जल संसाधनों के स्रोत का अतिक्रमण करने से जल संसाधनों की कमी हो गई और सूखा की समस्या बढ़ रही है। बच्चों, संसाधनों की कमी तथा उसकी गुणवत्ता में कमी सबसे बड़ी समस्या होते जा रही है, लेकिन हमें संसाधनों के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम अपने अपने गांव में संसाधन प्रबंधन की बात पहले से कर सकते हैं तो पर्यावरणीय क्षति को आसानी से झेल सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रत्येक गांव में वर्षा की कमी और सिंचाई एवं पेयजल के लिए भूजल का लगातार दोहन किया जा रहा है, जिससे जलस्तर गिरता जा रहा है। यदि हम लोग अपने अपने घरों की छतों पर होने वाली वर्षा जल को संग्रहित कर उसे पाइप के सहारे भूमि में खोदे गए गड्ढे में गिराए तो निश्चित रूप से भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इसी प्रकार वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। गांव में सामुदायिक जमीन पर तालाब खोदकर जल संग्रहण करके आपदा कोल में उपयोगी बना सकते हैं। आपदा कोल यानी अग्निकांड में उपयोगी बना सकते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन हैं, उसकी पहचान, उसकी मात्रा एवं गुणात्मक स्तर एवं उचित विकास के लिए तकनीक अपनाना जरूरी है। संसाधनों का उपयोग तकनीक पर निर्भर करता है। जापान में संसाधनों का अभाव है, फिर भी वह दूसरे देशों से संसाधन मंगाकर उसे उचित तकनीक द्वारा बहुउपयोगी बनाकर उपयोग करता है। हमारे पास मृदा संसाधन, जल संसाधन और भूमि संसाधन मौजूद है, अतः हमें इन संसाधनों का उचित तरीके से प्रबंधन का उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। हम अपने खेत की मृदा का संरक्षण करते हुए फसलों की बुआई इस प्रकार करेंगे कि बहुफसलीय उपज लेने पर भी उस मृदा के पोषण मात्रा में कमी न आए। इसके लिए उचित फसल चक्रण, जैविक खाद, जैव रसायनों का कम प्रयोग करेंगे। कीटों पर नियंत्रण मित्र कीटों की सहायता से करेंगे। जल संसाधन स्रोत को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हमारे गांव में आहर, पोखर, पाइन और चौड़ आदि जल स्रोत हैं।
कई वर्षों से खुदाई नहीं होने के कारण इनकी गहराई घट गई है और उसमें जल धारण की क्षमता कम हो गई है। अतः उसे खुदाई कर जल भंडार बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जल छानकर कार्यक्रम के अनुरूप काम करेंगे। भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए खेतों में गड्ढे खोदेंगे, जिनमें वर्षा जल एकत्रित होकर भूमि के नीचे रिसकर भूमिगत जल को बढ़ाएगा। सूखा की स्थिति में स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई करने पर कम जल में अधिक खेतों की सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर जल संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के द्वारा सामूहिक भूमि मोटे मोटे मुख्य मेड़ों पर कम समय में तैयार होने वाले वृक्ष लगाएंगे, जिसमें ईंधन लायक लकड़ी की कमी पूरी हो जाएगी। कृषि अपशिष्ट भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इन अपशिष्टों के आधार पर कई उपयोगी काम किए जा सकते हैं। धान के भूसा के आधार पर बिजली उत्पादन का यूनिट लगा सकते हैं। इससे ग्रामवासी भूसा बेचेंगे और उन्हें घरेलू उपयोग के लिए बिजली मिलेगी। इसी प्रकार जैविक खाद का कारखाना उपलब्ध संसाधनों पर लगाकर कृषि भूमि की उर्वरता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त सभी कार्य सरकारी ढंग और सरकारी सहायता के द्वारा आसानी से कर सकते हैं।